हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारी दूसरी क्लास है आरआरबी ग्रुप डी 2026 को लेकर। तो आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स सैलोजिज्म न्याय निगमन के सवालों को सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाने वाले हैं बाबू भैया कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, पर मेरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से सीखना समझना और देखना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करती हुई क्लास को शुरू करते हैं। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, हमारे साथ सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सवालों का सही सही जवाब दिया था। हर वो छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि जिससे आपका सवाल कभी भी गलत ना हो। तो देखो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ही पहला सवाल दिया गया है। एक बार आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करो कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है, कथन में दिया गया है कुछ पिज्जा कपकेक हैं और सभी बन कपकेक हैं। यहाँ पर निष्कर्ष है कुछ पिज्जा बन है, सभी कपकेक बन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्या आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? पूरे यूट्यूब पर इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट और इससे ज्यादा आपको बढ़िया लॉजिक से समझाने वाला कोई टीचर नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो अपने इस भाई पर भरोसा करो और पूरी क्लास आज इसको देख कर जाना और उसके बाद बताना कि आपसे अब सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल है, चलिए आप इसका जवाब दीजिए। हम देखो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कॉन्सेप्ट। हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि 5 मिनट हमारा कॉन्सेप्ट सीख लो, 10-10 सेकंड में अगर आप सवाल ना बनाने लग जाना तब कहना। तो हम सीखने वाले हैं सैलोजिज्म न्याय निगमन के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं सर जी। तो अब हम आपको सिखाते हैं। देखो, जब भी आपके सामने सैलोजिज्म न्याय निगमन का प्रश्न आता है, मेरी कुछ बातें ध्यान में रखना। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इसमें कथन दिया जाएगा, जो इसमें कथन दिया जाएगा उसे 100% जो है 100% जो है सही मानकर चलना है। पहला पॉइंट आप याद रखो। सैलोजिज्म न्याय निगमन का मतलब जानते हो क्या है? आप जज हो, 2 पक्ष आपके सामने हैं, दोनों पक्षों को देखो और निष्पक्ष उस पे जो है अपना फैसला दो। ये होता है सैलोजिज्म, ठीक है। न्याय निगमन होता है एक पक्ष में नहीं जाना, ठीक है। हाँ, और इसको कथन को हमने क्या बताया कि 100% आपको सही मानकर चलना है कि जो बात कथन में कही गई है वो ही 100% सही है। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि रियल लाइफ, हमने क्या बोला? रियल लाइफ बोल रहे हैं तो याद रखिएगा, मतलब सैलोजिज्म के सवाल को सॉल्व करते समय हम सवाल को रियल लाइफ से अटैच नहीं करेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट कि 100% कथन को सही मान के चलना है, दूसरा जो है रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। कैसे नहीं करना है सर जी? अगर उसने बोल दिया कि भारत का जो है, भारत नहीं अब दुनिया ले लो, है ना, दुनिया का जितना भी इंसान है वो सब चोर है, समझ रहे हो? अगर उसने ये बोल दिया कि दुनिया का जितना भी इंसान है वो सब चोर है, तो आप भी चोर, हम भी चोर, सारी दुनिया चोर चोर हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर उसने ये बोल दिया कि दुनिया का हर इंसान भ्रष्ट है, तो आप भी भ्रष्ट, हम भी भ्रष्ट, ये मत कहना कि सर जी हमको नहीं कहा, ठीक है। ये बात है। तो अब इसको 100% सही मानकर चलना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। अगर उसने बोल दिया कि चींटी उड़ती है या हाथी उड़ती है, हाथी उड़ता है, तो आप ये मत कहना कि सर जी हाथी उड़ता नहीं है, उड़ता है तो मतलब उड़ता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। तो ये 2 पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं बाबू भैया, ध्यान से समझो। देखो, ई आप हो, हमने कहा ई आप हो, ई आप हो, है ना, ई आप हो। और इसके बाहर हमने कहा देखो जितना आप है ना, इसमें से कुछ आप जो है आपके क्या है? पिताजी हैं। क्या है सर जी? ये पिताजी हैं। ये क्या है? पिताजी हैं। ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं। और आप और आपके पिताजी में कितना संबंध है सर जी? जो है हमारे और हमारे पिताजी में कुछ का संबंध है। हमने कहा ये देखो, हमारे पिताजी का जो रिलेशन है ना वो हमारे चाचा जी के साथ नहीं है। हमारे पापा जी का जो रिलेशन है वो हमारे चाचा जी से रिलेशन उनका नहीं है। और ये देखो, अगर हम ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने कहा ये जितना भी हम है ना, जितने भी हम हैं वो सब हमारी माता जी हैं। क्या है? सब हमारी माता जी हैं। तो हमेशा इस ग्राफ से समझा रहे, बस इस कहानी को 2 मिनट आप सुन लो, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो, ये आप हो, ये आपके पिताजी है, ये आपकी माता जी हैं। तो आप अपने माता जी में पूरा हो,
आप माता जी में पूरा हो कि नहीं हो? आप बोलोगे याद रखना, जब भी अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो आप वाला मतलब हमारा जो गोला है सर जी वो माँ के पूरा अंदर है। इसका मतलब है कि जितना हम है ना वो सब माँ है, ठीक है। हाँ, तो जितना हम है वो सब क्या है? माँ, मतलब हम माँ के अंदर है, ठीक है। तो ये जितना हम है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी आप जो है वो क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। अब ये बताओ, आप इसको ऐसे ले लो कि ये हम है, हमारा जो है हमारा हमारा कहा जो है सभी, हम जो कुछ कह रहे हैं कह नहीं रहे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये बताओ, हम जो है अपनी माता के अंदर है ना, माँ वाले गोले के अंदर हैं, तो हम अपनी माँ का सारा कहा मानेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये हमारी मैया है, ये हम है, तो हम अपनी माता जी का सारा बात मानेंगे। आप बोलोगे सर जी मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सभी। अब अगर हम बाहर से अंदर से चलते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि आपकी मम्मी जो है आपकी सारी बात मानेंगी, तो आप बोलोगे सर जी मार पड़ेगी, बहुत बढ़िया वाला है, हमारी मम्मी जो है हमारी सारी बात नहीं मानेंगी, हाँ कुछ बात जरूर मानेंगी। तो याद रखिएगा, जब भी बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ का रिलेशन होगा, मतलब सम का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। और जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर ऑल का रिलेशन होगा। और जब भी दो गोला हल्का सा टच होना तो वहां पर कुछ का रिलेशन होगा। कैसे समझो, देखो हम कह रहे हैं ये यहाँ पर आप और आपके पिताजी का गोला थोड़ा सा टच है, तो आप और आपके पिताजी में कुछ संबंध है। आप बोलोगे हाँ सर जी, जब भी थोड़ा सा गोला टच होगा तो हमारे हमारे और हमारे पिताजी में थोड़ा सा संबंध होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? एक बार आप बोलो कि हाँ सर जी समझ आया। अब यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो ये आपके पिताजी हैं और आपके चाचा जी हैं। अगर आपके पिताजी से आपके चाचा जी की नहीं बनती है, आपके पिता और चाचा जी में लड़ाई हुआ है, तो क्या आप अपने चाचा जी से बातचीत कर पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं कर पाएंगे। तो यही वो स्पेशल केस होता है जहां पे आप मामला गड़बड़ करते हो। इतनी बात आपको समझ आई? बस इतना ही है आपका सैलोजिज्म, इतना ही है आपका न्याय निगमन। इतनी बात मेरी अगर आपने सीखा होगा, समझा होगा, तो सवाल आपसे बन जाएगा। चलो एक सवाल की और प्रैक्टिस आपको करा देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको मेरी सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। चलो कॉन्सेप्ट मेरा लिख लेना, मम्मी पापा चाची वाला। हमने देखो आपके सामने एक चीज बनाया, हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, हमने इसका नाम ए लिखा, इसका गोला हमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। हमने इसके बाहर एक सर्कल ड्रा किया, इसका नाम हमने बी लिख दिया, है ना। इसका एक सर्कल हमने ड्रा किया, इसका नाम सी लिख दिया। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि कोई भी जो है हमारा, एक भी जो है ये हमारा क्या नहीं है? डी नहीं है। तो अब इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं बताना, ये आप हमें बताओ बाबू भैया, हमें आप ये बताओ क्या ए और डी में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे सर नहीं है। अगर हम कहें कि ए जो है डी हो सकता है, आप बोलोगे सर नहीं हो सकता, ए डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है वो डी नहीं है। अगर हम ये पूछे सी और डी में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे सर गोला टच में नहीं है, मतलब हम रिलेशन नहीं बता सकते। तो सी और डी में कोई डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं बता सकते। हम पूछ रहे हैं क्या ए जो है वो सी है? आप बोलोगे सर जी ए का गोला यहाँ तक है और सी का गोला यहाँ तक है। अगर गोला टच में नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बता सकते, मतलब ना ए जो है सी नहीं है और सी जो है ए नहीं है। अगर यहीं पर कहें कुछ बी सी है, तो आप बोलोगे सर जी बी वाला गोला यहाँ तक है और सी वाला गोला यहाँ तक है, तो बी और सी में कुछ का रिलेशन हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा तो सवाल आपसे बन जाएगा। चले सवाल पर लेकर 20 सवालों में इतना शानदार तरीके से आपको सिखाएंगे बाबू भैया कि अगर आपने मेरी इतनी कहानी को सुना होगा ना तो सवाल आपसे बन जाएगा। चलो आपके सामने हम लाते हैं, पहला सवाल लाते हैं और एक बार जो है आप सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। ये रहा आपके सामने, देखो ये सवाल हमने क्या बताया, कथन को हमें 100% जो है सही मानकर चलना है, रियल लाइफ से हमें अटैच नहीं करना है। कुछ पिज्जा कप केक हैं, हमने कहा सर जी हमारे पास इतना जो है पिज्जा था, हमारे पास इतना पिज्जा था, इसमें से कुछ पिज्जा क्या है? कप केक है। तो कितना पिज्जा सर जी? ये जितना टच में है ना, इतना पिज्जा क्या है सर?
कप केक है। इतना पिज्जा हमारा क्या है, कप केक है। कह रहा है कि सभी बन कप केक हैं, तो सभी बन कप केक है कब होगा, ये पूरा बन कप केक कब होगा, जब हमारा बन जो है कप केक के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बन हो जाएगा। अब इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है। देखो कह रहा है कुछ पिज्जा बन है। सर जी पिज्जा यहाँ पे है, बन यहाँ पे है। देखो पिज्जा का गोला यहाँ तक है और बन का गोला यहाँ तक है, तो क्या पिज्जा और बन का गोला टच में है? आप बोलोगे सर जी टच में नहीं है, तो मतलब ये वाला रिलेशन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सभी कपकेक बन है। सर जी कपकेक कहाँ है? कपकेक वाला गोला ये रहा सर जी, और बन इसके अंदर है, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, कपकेक से बन की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या दिया गया है, उसने बोला है कि सभी कपकेक बन हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर कुछ का रिलेशन सही होता है, सभी वाला रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर वो सभी का रिलेशन पूछ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ना तो आपका फर्स्ट अनुसरण करता है, ना तो सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। बात समझ आई, बढ़िया तरीके से समझ आई। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस आपसे एक ही बात बोलेंगे, पूरी क्लास को देख कर जाना, किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा, और आज के बाद इस सवाल सबसे आपका फेवरेट भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कुछ टोपियां कैप हैं। हमने कहा सर जी हमारे पास इतना टोपी था, इतना टोपी था, इसमें से कुछ टोपी जो है वो क्या है, कैप है। क्या है सर जी, इसमें से कुछ टोपी क्या है, कैप है। कह रहा कोई भी कैप बेस्ट नहीं है, एक भी कैप जो है वो क्या है हमारा, बेस्ट नहीं है। क्या नहीं है सर जी, बेस्ट नहीं है। अब हमें ग्राफ बनाना है, कुछ टोपियां बेस्ट हैं, कुछ टोपी बेस्ट है। सर जी टोपी और बेस्ट का गोला टच में नहीं है, जब गोला टच में नहीं है तो ये बात गलत हो जाएगी। देखो कुछ कैप टोपियां हैं, सर जी कैप और टोपी दोनों में कितना रिलेशन है, सर जी बहुत थोड़ा सा। और वो पूछ क्या रहा है, सर जी कुछ ही तो पूछ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। केवल सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मेरे सभी भाई बहन मन लगाकर चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न, एक बार फटाफट आप सभी लोग कॉपी उठाइए, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए और बढ़िया तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखो बाबू भैया क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कुछ पाइप्स हौज हैं भाई साहब। हमने कहा सर जी हमारे पास इतना पाइप है, हमारे पास इतना पाइप है, इसमें से कुछ पाइप क्या है, हौज है। कितना पाइप हौज है सर, ये जितना टच में है, इतना पाइप क्या है हमारा, हौज है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सभी हौज सुरंग है। ये जितना भी हौज है ना, ये हमारा सब हौज क्या है सर जी, सुरंग है। क्या है, सुरंग है। चलो अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ पाइप सुरंग है। सर जी यहाँ पर पाइप का गोला यहाँ तक है, और किसका, सुरंग का, सुरंग का गोला यहाँ तक है। तो पाइप और सुरंग का गोला थोड़ा सा टच है, वो कुछ की ही तो बात कर रहा है, ये बात सही हो जाएगी। उसने कहा सभी सुरंग हौज हैं, सभी सुरंग हौज हैं। सर जी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सभी का रिलेशन नहीं होता है बाबू भैया, वहां पर कुछ का रिलेशन होता है, केवल एक अनुसरण करता है। कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है मित्र, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। देखो थोड़ा सा तेज करना, क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो जब 3 आपके कथन दे दिए जाए तब कैसे बनाएंगे। देखो कह रहा कुछ अनार आडू है। हमने कहा सर जी हमारे पास इतना अनार था, हमारे पास इतना अनार था, उसमें से कुछ अनार क्या है, आडू है। यहाँ पर क्या है सर जी, ये इतना जो टच में है ना, इतना अनार हमारा क्या है सर जी, आडू है। क्या है, आडू है। अब देखो कुछ आडू नींबू है। हमने कहा सर जी कुछ आडू, ये जितना आडू टच में है ना, इतना आडू क्या है सर जी, नींबू है। इतना आडू क्या है, नींबू है। सभी नींबू अंजीर हैं। ये जितना भी हमारे पास नींबू है ना, ये सारा का सारा नींबू क्या है सर जी, अंजीर है। क्या है, सारा का सारा नींबू क्या है, अंजीर है। चलो देखो कुछ आडू अंजीर हैं, कुछ आडू अंजीर हैं। सर जी आडू का गोला यहाँ तक है और अंजीर का गोला यहाँ तक है, तो आडू और अंजीर का गोला थोड़ा सा ही तो टच है, और वो थोड़े ही की तो बात कर रहा है, ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखो
कुछ अनार अंजीर हैं। सर जी अनार का गोला यहाँ तक है और अंजीर का गोला यहाँ तक है, तो क्या अनार और अंजीर का गोला टच कर रहा है, छू रहा है? आप बोलोगे सर नहीं छू रहा है, तो नहीं छू रहा है तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो केवल एक अनुसरण करता है। कहाँ अनुसरण करता है सर जी? केवल फर्स्ट अनुसरण करता है और पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो भाई साहब तकिया ले लो और सो जाओ। हाँ, तकिया ले लो और सो जाओ, और तकिया वाला सवाल हम एक बार क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ तकिया चटाई है। सर जी हमारे पास इतना तकिया था, हमारे पास इतना तकिया था, इसमें से कुछ तकिया क्या है, चटाई है भाई साहब, मतलब मैट है, चटाई है। ठीक है, हाँ कुछ चटाइयां कुशन है, कुछ चटाई जो है भाई साहब कुशन है, याद रखिएगा कुछ चटाई क्या है, कुशन है। अच्छा ये बताओ, अब देखो एक केस इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। कह रहा है कुछ तकिया कुशन है, तकिया यहाँ पर है, कुशन यहाँ पर है, तो तकिया का गोला यहाँ पर है, कुशन का गोला यहाँ पर है, तकिया और कुशन का गोला टच में है। आप बोलोगे सर जी नहीं टच में है, तो नहीं रिलेशन होगा। देखो कह रहा है कि सभी कुशन चटाई हैं, सभी कुशन चटाई हैं। अरे बाबू भैया कुशन और चटाई का गोला थोड़ा ही तो टच है, जब थोड़ा ही टच है तो सभी का रिलेशन कैसे हो सकता है? कुछ ही तो टच है तो सभी का रिलेशन नहीं हो सकता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। इसका मतलब है कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न, कुछ शेड छत हैं, चलो बनाते हैं बाबू भैया। देखो हमने कहा कुछ शेड क्या है, छत है। कितना शेड, इतना जितना टच में है ना, इतना शेड हमारा क्या है सर जी, इतना शेड हमारा क्या है, छत है। कह रहा है कि सभी सीलिंग छत है, सभी सीलिंग छत है, तो छत के अंदर आएगा सीलिंग, तभी तो हमारा हर एक सीलिंग क्या होगा सर जी, छत होगा। बात समझ आई? चलो बनाते हैं सर जी। कुछ शेड सीलिंग है, शेड का गोला सर जी यहाँ तक है और सीलिंग का गोला यहाँ तक है, तो शेड और सीलिंग का गोला टच में नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर देखो कह रहा है कि सभी छत जो है सीलिंग है, सभी छत क्या है, सीलिंग है। छत हमारा बाहर है, सीलिंग अंदर है, तो बाहर से अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो वहां पर सभी का रिलेशन नहीं होता है सर जी, वहां पर कुछ का होता है रिलेशन, मतलब कुछ कुछ होता है। हाँ हमको भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, और हम आप एक दूसरे की बात समझेंगे, और कुछ कुछ होता है मतलब ना तो निष्कर्ष इसका जो है फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। देखो बाबू भैया बनाने का प्रयास करो, खुद से बनाने का प्रयास करो। कुछ कीबोर्ड माउस है, चलो बनाते हैं सर जी। हमारे पास इतना कीबोर्ड था, इसमें से कुछ कीबोर्ड क्या है सर जी, माउस है, ये जितना टच में है। कह रहा है सभी इन्वर्टर माउस हैं, सभी इन्वर्टर, जितना भी हमारे पास इन्वर्टर है ना वो सब माउस है। ठीक है, देखो कुछ कीबोर्ड इन्वर्टर है, कीबोर्ड इन्वर्टर सर गोला टच में नहीं है, ये बात नहीं होगा। सभी माउस इन्वर्टर है सर जी, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहां पर कुछ का रिलेशन होता है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना तो निष्कर्ष सेकंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम आपके लिए ये क्लास लाए हैं, रेलवे का हर एक एग्जाम यहाँ से कवर होगा, एसएससी जीडी भी आपका कवर हो जाएगा। बस अपने इस भाई पर भरोसा करके पूरी क्लास को देखो बाबू भैया, और यहाँ से आप यार नोट कर लो बाबू भाई, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके ग्रुप डी की परीक्षा में देखने को 110% मिलेंगे। ना मिले तो आप आके आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी हमारे में सवाल ही नहीं आया। हाँ 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सभी स्कूल कॉलेज हैं, चलो बनाते हैं सर जी। हमारे पास सभी स्कूल, ये क्या है सर जी, स्कूल। हमारे पास जितना भी स्कूल है ना, ये जितना स्कूल है ये सब क्या है सर जी, कॉलेज है। क्या है, सभी स्कूल जो है वो क्या है, कॉलेज है। कोई भी कॉलेज रेडियो नहीं है, ये देखो कह रहा है कोई भी कॉलेज जो है वो क्या नहीं है सर जी, रेडियो नहीं है, रेडियो मिर्ची या रेडियो नहीं है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो।
कह रहा कुछ कॉलेज स्कूल हैं सर जी, कुछ कॉलेज स्कूल हैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, कॉलेज से स्कूल की तरफ, तो कुछ वाला केस तो सही हो जाएगा। कोई भी स्कूल रेडियो नहीं है, कोई भी स्कूल रेडियो नहीं है। आप बताओ सही है या गलत है? अभी तो हमने कहानी बताया था, अगर आपके पापा का संबंध आपके चाचा से नहीं है तो आप भी अपने चाचा से संबंध नहीं रख सकते हैं, उनसे रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। हमने कहा जब कोई कॉलेज रेडियो है ही नहीं और स्कूल कॉलेज के अंदर है तो ये कैसे इनसे मिलने जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है, ये बात तो आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कोई भी स्कूल जो है रेडियो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बनाने का प्रयास एक बार कीजिए। देखो कुछ बैगन मिर्च है, लो बाबू भैया, अगर आप रियल लाइफ से अटैच करते ना तो गलत करते, आप बोलते सर जी बैगन जो है वो मिर्चा कैसे हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है कुछ बैगन क्या है सर जी, कुछ बैगन क्या है सर, मिर्च है। हमने कहा कुछ बैगन क्या है सर जी, मिर्च है। ठीक है, आई कह रहा है कुछ मिर्च सलजम है, कुछ मिर्च जो है वो कहा है सर जी, सलजम है। तो देखो यहाँ पे कुछ बैगन सलजम है सर, बैगन यहाँ सलजम यहाँ, गोला टच में नहीं है बाबू भैया, गलत हो जाएगा। सभी सलजम मिर्च है, सभी सलजम मिर्च नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ही तो टच है सर जी। हाँ, चले अगले सवाल पे चले। बहुत अच्छी बात है, इसका क्या होगा कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार इसका बनाने का प्रयास करो। देखो कह रहा है कि सभी मेज सोना है। हमने कहा सर जी हमारे पास इतना मेज था, हमारे पास इतना मेज था, और ये जितना भी मेज है ना, ये मेज जितना भी मेज है वो सब का है सर जी, सोना है। अब कह रहा है कोई मेज हेलमेट नहीं है, ये कोई मेज जो है का नहीं है, हेलमेट नहीं है। क्या नहीं है सर जी, हेलमेट नहीं है। कोई भी मेज जो है वो हेलमेट नहीं है। अब इसको देखो, कह रहा है कुछ हेलमेट सोना है, कुछ हेलमेट सोना है, तो हेलमेट और सोना का गोला टच में है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। देखो कह रहा है कि सभी सोना हेलमेट हैं, सभी सोना हेलमेट हैं, सर जी गोला टच में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट अनुसरण करेगा ना तो सेकंड अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये केस कब सही हो जाता जानते हो, अगर यहीं पर वो दिया होता ए और बी, निष्कर्ष ए और बी अगर या दे देता कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तब वो केस आपका सही हो जाता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर यहाँ पर देखते हैं। सर जी कह रहा है कि सभी साबुन तेल हैं, चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी साबुन तेल हैं, जितना भी हमारे सामने साबुन है ना सर जी, इस सब साबुन का है सर, तेल है। जितना भी साबुन है इस सब का है सर जी, तेल दिया गया है। सभी तेल जो है वो डिस्पेंसर है, जितना भी हमारे पास ये तेल है ना उस सब का दिया गया है, डिस्पेंसर दिया गया है सर जी। सभी तेल का है डिस्पेंसर है। कुछ डिस्पेंसर तौलिया है, कुछ डिस्पेंसर क्या है सर जी, तौलिया है। चलो ग्राफ बनाना सीख लो बाबू भैया, ग्राफ बनाना सीख लो। कितना डिस्पेंसर तौलिया है सर जी, ये जितना टच में है ना इतना डिस्पेंसर का है सर जी, तौलिया है। अब देखो कुछ साबुन तौलिया है, साबुन का गोला सर जी यहाँ तक है और तौलिया का गोला यहाँ तक है, तो क्या साबुन और तौलिया का गोला टच में है, आप बोलोगे सर जी नहीं है, तो रिलेशन भी नहीं बता सकते हैं। कुछ तेल तौलिया है, सर जी तेल का गोला यहाँ तक है और तौलिए का गोला यहाँ तक है, तो गोला टच ही नहीं हो रहा है, तो हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चले अगले प्रश्न पर देखो बाबू भैया, चलो एक बढ़िया सवाल है, एक बार जवाब देने का प्रयास करो। सॉरी डियर, ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो आपका 25 वाला एग्जाम 26 में हुआ था ना, ये लेटेस्ट सवाल है बाबू भैया। 8-9 शायद समथिंग फरवरी, मतलब ये फरवरी में एग्जाम जो हुआ था ग्रुप डी का, लेटेस्ट सवाल है। चलो जवाब दो। देखो कह रहा है कि सभी रिंग केटल है। हमने कहा सर जी ये हमारे पास इतना रिंग था, ये जितना भी रिंग है ना ये सब रिंग क्या है सर जी, केटल है। क्या है, केटल है, केटल। चलो हमने बना दिया सर जी। अब देखो
सभी कुत्ते बोतल हैं। अब इसमें कहाँ बनाएंगे, जब टच में नहीं हो रहा है तो अलग बनाओ ना। सभी कुत्ते क्या हैं सर जी, सभी कुत्ते क्या हैं, बोतल हैं। सभी कुत्ते क्या हैं सर जी, बोतल हैं। नहीं तो आप बोलो सर जी कॉमन नहीं दिखा, हम तो ग्राफ ही नहीं बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बना लो। अब देखो कह रहा है कुछ केटल कुत्ते नहीं है, कुछ केटल जो है कुत्ते नहीं है, कुछ केटल क्या है, कुत्ते नहीं है। तो ये बात तो सही हो जाएगी। हाँ, कुछ केटल जो है वो क्या है, कुत्ते नहीं है, कुछ केटल जो है वो कुत्ते नहीं है, बात सही हो जाएगी, क्योंकि केटल और कुत्ते में कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखते हैं, कोई भी रिंग कुत्ता नहीं है, कोई रिंग कुत्ता नहीं है, तो ये भी बात तो सही हो जाएगी, ये भी बात तो सही हो जाएगी। बात समझ आई, ये भी बात तो सही हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी काहे आप यहाँ पर, जब कोई आपका ग्राफ मतलब गोला टच में ही नहीं था तो आपने सही काहे किया, हम बता रहे हैं काहे किया। देखो बाबू भैया, कह रहा है कुछ केटल कुत्ते नहीं है, कुछ केटल जो है वो क्या है, कुत्ते नहीं है। हमने कहा ये जितना भी हमारा रिंग है ना वो सब केटल है, तो पूरे केटल में कुछ रिंग जो है वो केटल है। और अगर हमारा कोई रिंग कुत्ता, हमारा कोई रिंग जो है वो क्या नहीं है सर जी, कोई रिंग बोतल नहीं है, तो कुछ केटल हमारा क्या होगा, कुत्ता नहीं होगा। बात सही हो गई, कोई रिंग कुत्ता नहीं है बाबू भैया, कोई रिंग हमारा कुत्ता नहीं है। जब कोई केटल हमारा बोतल ही नहीं, ओ सॉरी डियर, कोई रिंग हमारा बोतल ही नहीं है, तो कुछ रिंग हमारा जो, कोई रिंग जो है कुत्ता भी नहीं हो सकता। तो इसका फर्स्ट अनुसरण मतलब क्या होगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। यहाँ पर कह रहा कुछ ईजल ब्रश हैं, कुछ ईजल ब्रश है, मतलब हमने बनाया सर जी ईजल जो है, कुछ ईजल क्या है सर जी, ब्रश है। कितना ईजल ब्रश है सर जी, ई जितना टच में है इतना ईजल जो है वो का है सर जी, ब्रश है, उतना ईजल का है ब्रश है। अब कह रहा कुछ कैनवास ब्रश है, कुछ कैनवास ब्रश है बाबू भैया, कुछ कैनवास क्या है, ब्रश है। तो अभी हमने सवाल देखा कुछ ब्रश कैनवास है, कुछ ब्रश कैनवास है, तो कुछ ब्रश कैनवास है, तो ब्रश और कैनवास में थोड़ा सा ही तो टच है, तो ये बात सही हो जाएगी। सभी ईजल कैनवास है, तो सभी ईजल कैनवास नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जब भी यहाँ पर जो आपका कथन दिया गया है उसमें सब कुछ दिया गया होगा, मतलब कुछ कुछ दिया गया होगा, तो यहाँ पर जो सभी वाला रिलेशन होगा वो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो बनाने का प्रयास एक बार करो आप सभी लोग, एक बार बनाने का प्रयास करो। कह रहा है कुछ अंगूर संतरे हैं, हमने कहा सर जी हमारे पास इतना अंगूर था, इतने अंगूर में से कुछ अंगूर कितना संतरा था, ये जितना टच में है ना इतना अंगूर हमारा क्या था सर जी, संतरा था, इतना अंगूर हमारा संतरा था। सभी संतरे सेब है, तो जितना भी हमारा संतरा है ना ये पूरा का पूरा संतरा हमारा क्या है सर जी, सेब है। जितना भी संतरा था वो क्या है सर जी, सेब है। देखो कुछ अंगूर सेब है, अंगूर यहाँ पे है, सेब देखो अंगूर का गोला यहाँ तक और सेब का गोला यहाँ तक, तो थोड़ा सा ही तो टच है, तो पहला तो सही हो जाएगा। सभी सेब संतरे हैं, देखो सेब बाहर है और संतरा अंदर है, तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर सभी का रिलेशन नहीं सही होता है, वहां पर कुछ का रिलेशन सही होता है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू भैया, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है, चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान अगर आ रही है कि हाँ सर जी यही तो वो कॉन्सेप्ट था जो आज तक हमें समझ नहीं आया था, पर आपने बढ़िया तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया, तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी इस मेहनत के लिए जो आप लोगों के लिए दिन रात लगे हैं बाबू भैया, उसके लिए आप सभी लोग अपने सभी भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके सामने बढ़िया सवाल जवाब दीजिएगा। देखो कह रहा कुछ कुकीज जूस है, हमने कहा सर जी हमारे पास इतना कुकीज था, इसमें से कुछ कुकीज क्या है, जूस है। ये जितना कुकीज है ना इसमें से थोड़ा सा कुकीज क्या है सर जी, जूस है। चलो बनाते हैं, सभी जूस ब्रेड है, ये जितना भी जूस है ना ये सभी जूस क्या है सर जी, ब्रेड है। तो चलो देखते हैं, कुछ ब्रेड कुकीज हैं, ब्रेड क्या है, कुकीज हैं, तो ब्रेड और कुकीज का गोला थोड़ा सा टच है, तो ये बात सही हो जाएगी। कोई भी कुकी ब्रेड नहीं है। अब यहाँ यह एक चीज और याद रखना, अगर यहाँ पर कुछ का रिलेशन है तो ये तो गलत हो जाएगा। कैसे, अगर आल
यहाँ पर कथन जो दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है, तो निष्कर्ष में जो नेगेटिव होगा अपने आप गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बाबू भैया। ये देखो, इसको तो अभी हमने किया था ना, सभी रिंग केटल हैं, सभी कुत्ते बोतल हैं, इसको तो हमने किया था ना। यही तो किया था कि दोनों अनुसरण जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। अभी तो हमने किया था बाबू भैया, अभी तो हमने किया था ना। हाँ, अभी तो हमने किया था कि इसका फर्स्ट अनुसरण मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। यहाँ पर कुछ ईजल ब्रश ब्रश है भाई साहब, इसको भी तो हमने किया था, इसको भी तो हमने किया था। ईजल ब्रश है भाई साहब, अभी तो हमने किया था ना। कुछ ईजल ब्रश हैं, अभी तो हमने किया था, नहीं किया था। चलो एक बार देख लेते हैं। कुछ ईजल ब्रश हैं, हमने कहा कुछ ईजल जो है क्या है सर जी? ब्रश हैं। कुछ ईजल क्या है? ब्रश हैं। सब कुछ कैनवास ब्रश हैं, कुछ कैनवास क्या है? ब्रश हैं। तो यहाँ पर जो सभी दिया है कट कर दो। कुछ ब्रश कैनवास है, ब्रश जो है कैनवास है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। कहाँ होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। सभी मेज सोना है, देखो ये सवाल है, कह रहा है कि सभी मेज, जितना भी मेज है ना, ये सब मेज का है सर जी? सोना है। सभी मेज का है सर जी? सोना है। कोई मेज हेलमेट नहीं है, कोई भी मेज जो है सर जी का है हेलमेट नहीं है, कोई भी मेज का नहीं है सर जी, हेलमेट नहीं है। तो देखो कुछ हेलमेट सोना है, देखो कह रहा कुछ हेलमेट जो है सोना है, नहीं होगा, बात गलत हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि सोना और हेलमेट का गोला टच में नहीं है। सभी सोना हेलमेट है, सभी सोना हेलमेट है, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो केवल इसका क्या होगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो अभी तो हमने इस सवाल को देखा था ना, अभी तो हमने इस सवाल को देखा था कि नहीं देखा था? अभी तो हमने इस सवाल को देखा था ना बाबू भैया, इस सवाल को हमने देखा था। हाँ देखा था, पीछे देखा था। चलो आज का सबसे लास्ट सवाल और बढ़िया सवाल, एक बार जवाब दे दो। तो इसको भी तो किया था, सभी साबुन तेल है। चलो इसका जवाब आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लास आपको कैसी लगी है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जो भी हमारे भाई आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो आप सभी लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिल पाएगा बाबू भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा कोई। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों के लिए इतनी चीजें हम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि एक बार वीडियो को फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है और कुछ जरूरी जानकारी बता दे बाबू भैया। यहाँ पर देखो, अब आपको हम बता दे रहे कि अगर आप हमसे कंप्लीट रीजनिंग सीखना चाहते हो, कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये जो आपकी क्लास चल रही है, ये जो क्लास आपकी चल रही है, इसमें जो नए लोग जुड़े होंगे वो हमारी क्लास पूरा कैसे देख सकते हैं, तो बाबू भैया आपको बता दे। देखो यहाँ पर तो हमने क्लास नहीं खोला था ना, कि देखो आपको आना है प्लेलिस्ट में। ग्रुप डी वालों बिल्कुल भी इतनी क्लास को मिस मत कीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2026 प्लेलिस्ट में पहली ही प्लेलिस्ट हमने बनाया है, पहली ही प्लेलिस्ट हमने बनाया है। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आते हैं, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी और प्रैक्टिस सेट इसी में मिल जाएगा, जिसमें हमने सिमिलियर सेट को सॉल्व कर दिया है, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट हो गया है, दूसरा चैप्टर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया है। आज रात 8:45 पर लाइव क्लास में आपको हम जो है कराने वाले हैं क्या? आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और आपसे एक ही बात फिर से जाते जाते बोल रहे हैं कि अगर आपने हमारी 10 क्लास को, अगर आपने हमारी, चलो भाई साहब चलो मत आप, अगर आपने हमारी जो है बाबू भैया, अगर आपने हमारी जो है, काहे चल नहीं रहा हो बाबू भैया? हाँ चलो यहां से चलेगा, है ना? अगर आप, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि अगर आप हमारी जो है 10 क्लास को, अगर आप हमारी
देखो बताते हैं। अगर आप हमारे 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हो और 10 हमारी क्लास को लगातार बढ़िया तरीके से देख लेते हो तो आपके एग्जाम में जो है रीजनिंग में 28 प्लस स्कोर आपके बन जाएंगे। आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है, तो इस प्लेलिस्ट में आके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप कंप्लीट रीजनिंग चाहते हो तो आपकी इसी के नीचे प्लेलिस्ट है, हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है जहां पे आपको जो है कंप्लीट रीजनिंग आपको करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो किसी को दिक्कत समस्या परेशानी होगी तो आप बता दीजिएगा। कोर्स वाले सेक्शन में आइए, आपको यहाँ पर देखो कंप्लीट रीजनिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।